Hello students, I hope you all are very well at your homes. Now students, in previous video we have seen quadratic formula. Now in this video we will discuss some word problems. देखेंगे इस वीडियो में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में, आपकी एक्सरसाइज से ही क्वेश्चंस हैं। तो पहली वर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास क्या, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। दो नंबर जिनका सम कितना है 27 एंड प्रोडक्ट इज 182 और उनका जो प्रोडक्ट है वो है 182। नाउ वी हैव टू फाइंड टू नंबर्स, वो दो नंबर आपको पता करने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है किसी ना किसी को तो x अज्यूम करना पड़ेगा। तो ये जो लाइन लिखी हुई है द सम ऑफ द हुज सम इज 27, यहां से पता चलेगा हमें उन दो नंबर्स के बारे में। तो आपको देखिए दो नंबर्स का सम 27 है। अगर मैं किसी एक नंबर को x अज्यूम करता हूं तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा। अगर एक नंबर x है तो दूसरा वाला क्या होगा 27 माइनस x। मतलब ये देखिए इधर मैं पहले रफली आपको इधर बता रहा हूं भाई। सपोज मान लीजिए फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर दोनों नंबर्स का जो सम है वो 27 है। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, आप इसको x लो या आप चाहो तो इसको x लो। सपोज मैं फर्स्ट नंबर को क्या ले लेता हूं x, अगर मैं इसको x अज्यूम करता हूं तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर इज 27 माइनस x। तो पहला नंबर अगर x है तो दूसरा वाला नंबर क्या बनेगा 27 माइनस x बन जाएगा। यही मैं कह रहा था कि अगर दो नंबर्स का सम 27 है तो अगर एक नंबर को x अज्यूम करें तो दूसरा वाला क्या होगा 27 माइनस x। कैसे हुआ, इस तरीके से हुआ। समझ में आ गई वाली बात। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं इसको। किसी एक नंबर को हम क्या ले लेंगे x अज्यूम कर लेंगे। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x। सॉल्यूशन, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, पहला नंबर x है। देन सेकंड नंबर बी 27 माइनस x। बात समझ आ गई यहां तक। चलिए भाई, तो ये जो लाइन थी सम इज 27, इसका काम खत्म हुआ। नेक्स्ट, प्रोडक्ट इज 182। अब प्रोडक्ट किसका, प्रोडक्ट दो नंबर्स का प्रोडक्ट। वो दो नंबर कौन से हैं, वो दो नंबर है x एंड 27 माइनस x। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना गिवन है 182। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स दैट मींस x एंड 27 माइनस x, ये इन दोनों का प्रोडक्ट और वो कितना गिवन है 182। अब कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। x को मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा 27x माइनस x, इससे मल्टीप्लाई होगा इट्स x स्क्वायर एंड 182। क्लियर है। x स्क्वायर के आगे साइन नेगेटिव है तो बेस्ट यही रहता है कि आप इसको पॉजिटिव बना के अपनी इक्वेशन सॉल्व करें। तो मैं इन दोनों टर्म्स को उठाकर राइट हैंड साइड लेके जा रहा हूं। तो ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर पॉजिटिव, 27x उधर जाएगा देन नेगेटिव और इधर कौन है 182। अब इक्वल टू में 0 आप यहां लिखो या फिर इक्वल टू में 0 आप यहां लिखो, डजंट मैटर, एक ही बात है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड तरीका होता है लिखने का, इक्वल टू 0। तो ये क्या रेडी हो गई, ये रेडी हो गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। एंड वी हैव 3 मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है तो। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि फाइंड, अगर क्वेश्चन में बोल देता फाइंड द नंबर्स बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाना था। अगर वो कह देता बाय फैक्टराइजेशन तो फैक्टराइजेशन ही लगाना है। बात समझ आई। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ आई यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला। मैं यूज कर रहा हूं क्या, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करता हूं। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -27 एंड c यहां पर प्लस है। ठीक है, एंड c इज 182 विद साइन आपको लेना है। क्लियर, क्वाड्रेटिक फार्मूला याद है। चलिए भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं पहले।
quadratic formula is x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। नाउ x is equals to minus b, b की वैल्यू minus 27 plus minus under root b square, that means minus 27 square minus 4a। a की वैल्यू कितनी है 1 and c is 182 positive, 182 whole upon 2a। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने सारी। नाउ x is equals to minus minus plus 27 plus minus under अगेन नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे, आंसर विल बी पॉजिटिव। तो 27 स्क्वायर होता है 729, 27 का स्क्वायर 729 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 8, 4 8 32, 1 728, तो 728 होल अपॉन 2 मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, x is equals to 27 plus minus under root 1 whole upon 2। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अंडर रूट 1 is 1 is a perfect square of 1, तो x is equals to 27 plus minus 1 upon 2। क्लियर है यहाँ तक? अब वही काम करना है जो पहले हम करते आए हैं, एक बार पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार नेगेटिव साइन लेना है। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव साइन ले रहा हूं, तो पॉजिटिव साइन पिक करते हैं पहले। टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो जैसे ही पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये हो जाएगा x is equals to 27 plus 1 by 2 which is 28 by 2, कट आउट हो जाएगा 14, then we have x is equals to 14। एक तो x की वैल्यू कितनी मिली 14। नाउ टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन मिलेंगे इस बार, तो x 27 minus 1 upon 2 which is 26 by 2 gets cancelled 13 times, then x is equals to 13। तो x की वैल्यू कितनी मिली 13। तो हमें दो रूट्स मिल गए हैं, एक रूट मिला है 14 और एक रूट मिला है 13। अब यहाँ पे आंसर ड्रॉप नहीं करना है, ठीक है। हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें क्या बोला था, फाइंड 2 नंबर्स, आपको वो 2 नंबर निकालने हैं, तो आपको फाइनल आंसर लिखना है कि वो 2 नंबर कौन से हैं। तो हमने स्टार्टिंग में पहला नंबर क्या लिया था x और दूसरा नंबर क्या लिया था 27 माइनस x। तो फर्स्ट नंबर अगर मैं x की वैल्यू पहले 14 यूज करता हूं, तो इफ x इज इक्वल्स टू 14, अगर x की वैल्यू 14 है तो जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर वो तो 14 होगा क्योंकि फर्स्ट नंबर को x अज्यूम किया था और x की वैल्यू 14 है। और जो सेकंड नंबर है वो क्या होगा, सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस 14 विच इज 13। तो पहला नंबर अगर 14 है तो दूसरा वाला क्या होगा 13। यहां पर मैंने x की क्या वैल्यू ली है 14, ये वाली वैल्यू ली है, लेकिन अगर x की वैल्यू 13 है तो फिर नंबर्स क्या होंगे, तो देखिएगा भाई अगर x की वैल्यू 13 हम पिक करते हैं तो फिर वो 2 नंबर्स क्या होंगे। नाउ इफ x इज इक्वल्स टू 13, पहले मैंने इससे आंसर निकाल लिया, अब इससे आंसर, x की वैल्यू अगर 13 तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर हमने x माना था और x की वैल्यू 13 है। सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर था 27 माइनस x, देन 27 माइनस 13 विच इज 14। बात समझ में आई? अब यहाँ पे काफी सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि सर यहाँ पर भी तो आंसर 14 13 है, यहाँ पर भी आंसर वही है 13 14 है, बात तो सेम ही है। तो सेम ही बात है, बट आपको रिप्रेजेंट पूरा करना है, एग्जाम में पूरा सॉल्व करके आना है, क्योंकि हमारे पास x की 2 वैल्यूज हैं। x की कितनी वैल्यूज हैं, 2 वैल्यूज हैं, एक है 14 और एक है 13। अब ना तो मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूं और ना ही मैं इसको एलिमिनेट कर सकता हूं, कोई रीजन ही नहीं है इनको एलिमिनेट करने का। तो पहले हमने x इक्वल्स टू 14 का यूज किया और 2 नंबर निकाल के बताया। सबसे पहले x इक्वल्स टू 14 लिया, तो x इक्वल्स टू 14 से वो 2 नंबर कौन से हुए 14 एंड 13।
अब x की दूसरी वैल्यू का यूज किया, x की दूसरी वैल्यू कितनी है 13, तो जब x की वैल्यू 13 होगी तो फिर वो दो नंबर क्या होंगे, फिर वो दो नंबर होंगे 13 एंड 14। तो हमारा जो फाइनल आंसर है इसको हम यहां पे लिखेंगे, द टू नंबर्स आर 14 एंड 13, और या तो 13 14 13 होंगे या फिर 13 एंड 14। हालांकि दोनों मीनिंग एक ही है, 14 13 बोले 13 14 बोले, ठीक है, दोनों नंबर सेम ही है, बट यहाँ पे फर्स्ट नंबर 14 है, सेकंड नंबर 13 है, यहाँ पे फर्स्ट नंबर 13 है, सेकंड नंबर 14 है, इसलिए आपको दोनों आंसर शो करना है एग्जाम में। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो ये हमारी पहली वर्ड प्रॉब्लम थी। नाउ नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Now student, the next word problem is this: find two consecutive positive integers, sum of whose square is 365। इस बार फिर वही चीज है, दो consecutive positive integer है, अगेन consecutive वर्ड लगा हुआ है, जिनके स्क्वायर्स का जो सम है वो 365 है। तो पहले तो हम consecutive पे बात करें। हालांकि मैंने पहले पिछली वीडियो में आपको बताया था, ऐसी वर्ड प्रॉब्लम हमने सॉल्व करी थी। तो consecutive positive integer, अगर पहला मैं इंटीजर x लेता हूं तो दूसरा वाला जो इंटीजर होगा उसी का कॉन्जिक्यूटिव वो क्या होगा x + 1। अगर पहला वाला x है तो जस्ट उसका अगला क्या होगा x + 1 होगा। तो लेट, ये हमारा सॉल्यूशन, लेट द फर्स्ट, या फिर सीधे लिख लेते हैं दोनों के बारे में, लेट द two consecutive positive integers be x and x + 1। बात समझ में आई? हमने दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ले लिए हैं x एंड x + 1, क्लियर। अब ये वाली जो लाइन आई है, सम ऑफ whose स्क्वायर इज 365, मतलब ये जो दो नंबर हैं कॉन्जिक्यूटिव, इनके स्क्वायर्स का सम, दोनों नंबर के स्क्वायर्स का सम वो गिवन है कितना 365। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सबसे पहले तो x और x + 1 का स्क्वायर करें। तो स्क्वायर जब करेंगे तो इसका स्क्वायर तो x² हो जाएगा इसका, और x + 1 का स्क्वायर इस तरीके से। तो ये तो क्या हो गया स्क्वायर। उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इन स्क्वायर्स का सम, तो इनका सम, और वो कितना है 365। बात समझ आ गई? स्टूडेंट्स याद रखिए, वर्ड प्रॉब्लम में सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज होती है। अगर आपकी इक्वेशन सही बन गई ना, उसके बाद कुछ भी नहीं रहता क्वेश्चन में, उसके बाद सिर्फ सॉल्व करना रहता है, और सॉल्व बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाना, दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट होता है। और ये आप कब बना पाओगे, जब आपके वर्ड प्रॉब्लम समझ में आएगी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप x किसको अज्यूम करेंगे। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे ना, तो आपको खुद ऑटोमेटिकली पता लगेगा कि x किसको अज्यूम करना है। तो यहाँ पर तो समझ में आ गया आपके कि इसकी पहला वाला नंबर अगर x है तो दूसरा वाला x + 1 होता है। चलिए इसको सॉल्व किया, तो x² + a + b होल स्क्वायर, ओपन करेंगे यहाँ पर, तो a² + 2ab, तो 2ab + b² + b² = 365। नाउ x + x² दोनों सेम टर्म्स हैं, तो 2x² हो जाएगा, 2x² + 2 × x × 1 is 2x, 1² is 1 = 365। 365 को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² + 2x। अब इसको इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा -364 = 0। नाउ रेडी हो गई हमारी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताऊं इंपॉर्टेंट, काफी सारे स्टूडेंट इसी को सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो उनको इक्वेशन तो बनी गई है, इसको सॉल्व करने लग जाएंगे, वो या तो फैक्टराइजेशन लगा देंगे या क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बट आंसर तो आ जाएगा लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। आप और से देखिए,
यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 364 है एंड 364 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। 364 भी डिवाइड हो जाता है 2 से। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने की बजाय क्या करें, इसको थोड़ा सा और रिड्यूस कर लें ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी और इजी हो जाए। तो आपको देखिए, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं बाय 2, डिवाइड बाय 2 अगर मैं कर देता हूं, अगेन डिवाइड बाय 2, तो मेरी इक्वेशन और इजी हो जाएगी और सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर आ जाएगी। तो यहां क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहां पे बचेगा प्लस एक्स, और यहां पे क्या हो जाएगा डिवाइड करने के बाद 2 1 जा 2 8 जा 2 2 जा इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई? ठीक है, तो देखो यहाँ पे नंबर 364 था, वहां पे नंबर छोटा हो गया, 182 हो गया, तो कंपैरेटिवली इसको सॉल्व करना ज्यादा इजी रहेगा इसके कंपैरिजन में। ठीक है, अब हम यूज करते हैं अगेन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो स्मॉल a की वैल्यू है 1, स्मॉल b की वैल्यू भी 1 है और स्मॉल c की वैल्यू है -182। नाउ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखेंगे पहले, x is equals to minus b plus minus under root b square minus 4ac whole upon 2a। क्लियर है? नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, x is equals to minus b, b की वैल्यू 1 plus minus under root b square that means 1 square minus 4a and c is again minus 182 whole upon 2a। क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्टेप, x is equals to यहाँ है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -4 को -182 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ तो प्लस हो गया। 4 को 182 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, देन इट इज 728। क्लियर? होल अपॉन 2। बात समझ में आ गई यहाँ तक? ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप के अंदर x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा अंडर रूट 729 होल अपॉन 2। क्लियर है? अब अंडर रूट 729 मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था 27 का स्क्वायर होता है क्या, 729। दैट मीन्स 729 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 27। और स्टूडेंट जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको याद होने लग जाएंगे किसका स्क्वायर क्या होता है। समझ आ रही बात भाई? 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। तो ये ऑटोमेटिकली आपको खुद ऑटोमेटिक जुबान पर रट जाएंगी सारी चीज, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको ऑटोमेटिक याद होता जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो अब यहाँ पर 729 परफेक्ट है तो ये 27 हो जाएगा। तो देखते हैं कितना आता है इससे। चलिए भाई, x is equals to -1 plus minus 27 whole upon 2, 729 का अंडर 27। अब अगेन वही एक बार पॉजिटिव साइन लेना है और एक बार नेगेटिव साइन लेना है। तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, सबसे पहले पॉजिटिव साइन लिया, देन x is equals to -1 plus 27 upon 2 and that is 26 पॉजिटिव। याद रखिएगा जो वैल्यू बड़ी होती है साइन उसका आता है, 27 के आगे प्लस है तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, अपॉन 2 विच इज 13। तो x is equals to कितना मिला, 13। ठीक है, नाउ टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन लेंगे तो ये हो जाएगा x is equals to -1 minus 27 upon 2 and that is -28 upon 2 and that is 14। बात समझ में आई यहाँ तक अच्छे से? तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल रही है, -14। तो अगेन x की दो वैल्यूज आई हमारे पास, एक वैल्यू आई क्या 13 और दूसरी वैल्यू क्या आई -14। अब यहाँ पे थोड़ी सी चीज नोटिस करने वाली है, क्या, x is equals to -14, ये वैल्यू एलिमिनेट करनी पड़ेगी बिकॉज x is equals to -14 इज नॉट पॉसिबल। क्यों? हमारे क्वेश्चन में वर्ड क्या है, हमारे क्वेश्चन में वर्ड है पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है पॉजिटिव, और हमारा आंसर क्या आ रहा है नेगेटिव। दैट मींस x is equals to -14 इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर आप लिख देंगे इट इज नॉट पॉसिबल, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोनों वैल्यूज पॉसिबल थी।
ठीक है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव है, और क्वेश्चन में उसने पॉजिटिव बोला हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। इंटीजर तो है बट पॉजिटिव नहीं है, और हमें पॉजिटिव चाहिए। चलिए भाई, तो हमारे पास एक ही आंसर आया, वी हैव x is equal to 30। बात समझ आई? अब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? उसने आपसे पूछा क्या था? दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो जाएंगे? The two consecutive positive integers are, हमने क्या अज्यूम किया था? x and x plus 1। तो पहला वाला क्या था? x which is 30, और दूसरा वाला क्या था? x plus 1 which is 13 plus 1 is 14। तो 13 and 40। तो इसमें भी हमारा आंसर वही है, 13 एंड 14। बात समझ में आ गई अच्छे से? तो ये हमारी सेकंड वर्ड प्रॉब्लम थी स्टूडेंट। नाउ एक और वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट, द नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज दिस: द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में है, ठीक है? 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड्स। राइट एंगल ट्रायंगल जानते हैं, देखा भी आपने, ठीक है? राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, ठीक है? ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है, राइट एंगल ट्रायंगल में भी 3 साइड्स होंगी। कौन कौन सी होती है राइट एंगल ट्रायंगल में? बेस होता है, परपेंडिकुलर मींस एल्टीट्यूड, ठीक है? तो बेस होता है, परपेंडिकुलर होता है एंड हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है? 3 चीजें हैं, मैं बना देता हूं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लियर? ये तो होगा बेस। ये परपेंडिकुलर कह लो या एल्टीट्यूड कह लो, एल्टीट्यूड का मतलब हाइट है, ठीक है? तो ये एल्टीट्यूड हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। अब क्वेश्चन के अंदर डेटा क्या गिवन है? क्वेश्चन में बोला है कि जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर कम है। 7 सेंटीमीटर कम है किससे? बेस से। एल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है, तो किसको x अज्यूम करेंगे हम? तो अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखिए, अगर आप एल्टीट्यूड को x लेते हो तो भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा, अगर आप बेस को x लेते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा। बट बेस्ट क्या है? बेस्ट ये है कि आप बेस को x अज्यूम कर लें। क्यों? क्योंकि अगर बेस जो है वो x है तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? 7 कम, मतलब x माइनस 7। बात समझ में आ रही है अच्छे से? अगर मैं इसको x अज्यूम करता हूं, बेस को, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? बेस से 7 सेंटीमीटर कम। मींस अगर ये x है तो एल्टीट्यूड क्या होगा? 7 सेंटीमीटर लेस, दैट मींस x माइनस 7 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? और अगर आप एल्टीट्यूड को x लेते हो तो फिर बेस क्या होगा? बेस जो है उसमें आपको प्लस 7 करना पड़ेगा, क्योंकि भाई दो बातें होती है। सपोज फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि आपकी जो एज है वो मुझसे 10 मिनट मिनट बोल रहा हूं, आई एम सॉरी, आपकी जो एज है वो सपोज 10 साल मुझसे छोटी है, या आप 10 साल छोटे हैं मुझसे, ठीक है? अब इसी चीज को अदर वे राउंड में यूं भी तो कह सकता हूं कि मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं। भाई अगर आप मुझसे 10 साल छोटे हैं तो मैं भी तो आपसे 10 साल बड़ा हुआ। जैसे आप यूं कह लो कि एक गिलास है, वो आधा पानी से भरा हुआ है, और इसी चीज को हम यूं कहें कि वो आधा खाली है, तो भी तो सही है, दोनों ही बातें सही है, ठीक है? तो यहाँ पर एग्जैक्ट वही चीज है। अगर आप बेस को x अज्यूम करते हो तो एल्टीट्यूड 7 कम हो जाएगा, और अगर आप एल्टीट्यूड को x अज्यूम करते हो तो जो बेस है वो 7 सेंटीमीटर ज्यादा हो जाएगा। अगर एल्टीट्यूड कम है तो इसका मतलब क्या हुआ? बेस ज्यादा है, ठीक है? तो मैं बेस को x अज्यूम कर रहा हूं। लेट द बेस बी x सेंटीमीटर, क्लियर? तो जो एल्टीट्यूड है वो कितना हो जाएगा? तो जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड वो हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, क्लियर है यहां तक? और जो हाइपोटेनियस है वो गिवन है 30, हाइपोटेनियस हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। अब सवाल ये पैदा होता है कि इक्वेशन कैसे बनेगी? तो देखिए, इसने आपको मेंशन किया है राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर पाइथागोरस सेटिस्फाई हो जाता है। पाइथागोरस थ्योरम पढ़िए ना आपने,
हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। तो इस पाइथागोरस थ्योरम में हम वैल्यू रखेंगे हाइपोटेनियस कितना है 13, तो 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस कितना है x, देन x स्क्वायर, देन परपेंडिकुलर कितना है दैट मींस एल्टीट्यूड x माइनस 7 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 13 स्क्वायर इज 169, x स्क्वायर प्लस इधर होल स्क्वायर को लेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab दैट मींस 14x माइनस आएगा a माइनस भी होल स्क्वायर है और प्लस 49। इसको सॉल्व कर लेंगे x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x। इस 169 को उधर लाऊंगा तो नेगेटिव हो जाएगा ना, यहाँ पे 0 बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस 169 प्लस 49। ना हमारे पास क्या बचा 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब देखिए इधर नेगेटिव वैल्यू बचेगी 9 माइनस 9 0 और 16 माइनस 4 इज 12 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन अगेन रिड्यूस हो सकती है। इसको अगर मैं अगेन रिड्यूस करूं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x एंड माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ गई, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व करेंगे। याद रखें अगर x की एक वैल्यू नेगेटिव आती है तो आप उसको एलिमिनेट करेंगे। क्यों? क्योंकि साइड ऑफ अ ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। तो एक ही वैल्यू रहेगी x की, तो सॉल्व करिएगा।